हेलो दोस्तों, मैं आज आ चुका हूँ माई फर्स्ट वाइफ का एपिसोड 11 का पार्ट 3 लेके। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि रियांशी को सच पता चलता है, जिससे उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। तो अब कहानी इस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री के बाहर लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ब्लैक कोबरा सिंडिकेट के हथियारबंद लोग चारों तरफ फैल चुके थे। वंश ने तुरंत रियांशी को अपने पीछे कर लिया। रियांशी, जो भी हो, मेरे पीछे रहना। लेकिन इस बार रियांशी चुप थी। उसकी नजरें सिर्फ अपने फादर पर टिकी थी, जिस इंसान की तस्वीर पर उसने सालों तक फूल चढ़ाए थे, वो आज उसके सामने जिंदा खड़ा था। राघव ने रियांशी की ओर देखा। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो रियांशी, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। रियांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अगर आप जिंदा थे तो एक भी बार मेरे सामने क्यों नहीं आए? क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? आपने मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा पापा? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? राघव की आवाज में दर्द सा झलकने लगता है। हर दिन, हर रात में तुम्हें याद करता था रियांशी, वो रियांशी को बताते हुए कहता है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आता तो ब्लैक कोबरा सिंडिकेट के लोग तुम्हें मार देते। मैं एक फादर बनकर नहीं, बल्कि एक मजबूर इंसान बनकर फैसला ले चुका था। इतने में धड़ाम करके फैक्ट्री में आवाज आती है। फैक्ट्री का मेन गेट फट जाता है। धुएं के बीच से एक लंबा आदमी अंदर आता है, काले सूट में, हाथ में सुनहरी छड़ी लिए और सीने पर बना था ब्लैक कोबरा सिंडिकेट का जो टैटू होता है, वो उसके सीने पे बना था। सभी गुंडे एक साथ झुक गए। बॉस, राघव का चेहरा जो होता है वो सख्त हो जाता है। वंश ने धीरे से कहा, यही है ब्लैक कोबरा सिंडिकेट का नया सरगना। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। वाह राघव, आखिर तुम अपनी बेटी से मिल ही गए। रियांशी ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? यह आदमी मुस्कुराया। लोग मुझे किंग कोबरा नाम से जानते हैं। पूरा हॉल एक पल में जो है साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो किंग कोबरा का खौफ होता है। तुमने सोचा था कि सिंडिकेट से भाग जाओगे राघव? इतने साल छिप कर जी लिए, अब हिसाब बराबर करना होगा। आगे अपने आदमियों को
इशारा किया, मतलब जो किंग कोबरा था उसने जो है अपने आदमियों को इशारा किया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। दर्जनों बंदूकें वंश, राघव और रियांशी पर तान दी गई। राघव आगे बढ़ा, इन दोनों को छोड़ दो, जिससे बदला लेना है वो मैं हूँ। किंग कोबरा जोर से हंसा, हा 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 हा। नहीं राघव, सबसे बड़ा दर्द मौत नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द मौत नहीं होता। उसने सीधे रियांशी की तरफ इशारा किया। पहले तुम्हारी बेटी मरेगी, फिर तुम। रियांशी ये सुनकर डर जाती है, लेकिन उसी पल वंश उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रियांशी को कोई छू भी नहीं सकता। किंग कोबरा मुस्कुराया, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना था वंश। वंश चौंक गया, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? किंग कोबरा बोला, तुम्हारे फादर भी कभी ब्लैक कोबरा सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं। रियांशी और राघव दोनों एक साथ वंश की ओर देखने लगे। वंश की मुट्ठियां कस जाती है। उसने पहली बार नजरें झुका ली। रियांशी की आवाज कांप रही थी। वो वंश का नाम लेती है, क्या ये सच है? वंश ने कुछ सेकंड बाद धीरे से कहा, हाँ, मेरे फादर भी सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन मैंने उसकी राह कभी नहीं चुनी। मैंने कसम खाई थी कि इस गैंग को एक दिन खत्म करके रहूंगा। राघव ने हैरानी से वंश की ओर देखा। इसलिए तुमने मेरी बेटी को शादी के लिए चुना? वंश ने सिर हिलाया, हाँ। उसने बोला, हाँ, ये सच है कि मैंने आपकी बेटी से शादी के लिए उसको चुना, ताकि मैं उसे हर कीमत पर बचा सकूं। मतलब वंश की इंटेंशन सिर्फ ये थी कि रियांशी की जान बच सके, नहीं तो वो कुछ भी रियांशी के साथ कर सकता था अगर वो बुरा होता तो। पर उसने रियांशी की जान बचाने के लिए उससे मैरिज किया था, शादी की थी। नहीं तो किसी किसी स्टोरी में तो ऐसा दिखाया जाता है कि शादी के बाद जो होता है वो हस्बैंड जो होता है वो ज्यादा क्रूअल निकल आता है। पर देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या देखने को मिलता है। रियांशी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। अब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वंश ने उससे प्यार बाद में किया था, लेकिन उसकी सेफ्टी पहले दिन से वो कर रहा था। किंग कोबरा गुस्से से चिल्लाया, बहुत हुआ इमोशंस का नाटक। उसने पिस्तौल निकाली और सीधे रियांशी पर निशाना साध दिया। मतलब रियांशी को गोली से मारने की कोशिश की। गोली चली, लेकिन उसी पल वंश ने रियांशी को धक्का देकर बचा लिया। गोली वंश के कंधे में जा लगी। वंश रियांशी चीख उठी। वंश जमीन पर पड़ा था। राघव गुस्से से किंग कोबरा पर टूट पड़ा था। पूरी फैक्ट्री गोलियों से और धमाकों से गूंज उठी थी। अफरा तफरी के बीच किंग कोबरा धुएं का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है।
राघव ने घायल वंश को उठाया। प्रियांशी रोते हुए वंश का हाथ पकड़कर बोली, मुझे मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वंश, तुमने ऐसा आखिर क्यों किया? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? वंश हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान भी ना चली जाए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। रियांशी की चीख पूरी फैक्ट्री में गूंज उठती है, वंश, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, तो फिर क्यों इस टाइम मुझे छोड़ के जा रहे हो? रियांशी ये बोल रही होगी, मतलब ये इस टाइम जो है रियांशी जो है बहुत इमोशनल हो चुकी है, क्योंकि वंश के साथ रहते रहते उसकी आदत तो ऑब्वियसली रियांशी को हो चुकी थी। तो देखते हैं एपिसोड 12 में हमें क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है। जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर देता तब तक यार आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 दिनों में मैं अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा वेट नहीं आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ, एपिसोड 12 के साथ। तब तक आप वेट करना और अपनी थ्योरीज कमेंट में बताते रहना कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है।